Hello everyone. Today we are going to start phylum Coelenterata, also called as Cnidaria. So close your eyes and start revising. टोटल हम इन्हें 13 पैरामीटर्स में ख़त्म करेंगे. पहला पैरामीटर इनका हैबिटेट है. इनका जो हैबिटेट है दैट इज़ ये मोस्टली मैराइन होते हैं. सम आर फ्रेश वाटर. एग्जाम्पल हाइड्रा. ये सेसाइल भी हो सकते हैं या फिर फ्री लिविंग भी हो सकते हैं. इनमें एक्सोस्केलेटन के बारे में बात करें तो कोरल फॉर्म होता है एंड इनका जो स्केलेटल है वो बना होता है कैल्शियम कार्बोनेट से. एंडोस्केलेटल के बारे में बात करें तो इनमें एब्सेंट होता है. डाइजेस्टिव सिस्टम या डाइजेशन इनमें इनकम्प्लीट है. डाइजेस्टिव सिस्टम इनमें इनकम्प्लीट है और जो इनका माउथ है, माउथ जो इनका है, माउथ ऑन हाइपोस्टोम्स लीडिंग टू बॉडी कैविटी मीन्स गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी. गैस्ट्रो मीन्स फूड का ब्रेकडाउन होना और वेस्कुलर कैविटी मतलब उसका पूरे बॉडी में ट्रांसपोर्ट करना. तो गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी इनमें पाई जाती है. इनका जो डाइजेशन है वो इंट्रा या एक्स्ट्रा कुछ भी हो सकता है. मीन्स दोनों होंगे. जैसे पहले एक्स्ट्रा होता है, पहले इन्होंने फूड अंदर लिया तो इनका कुछ केमिकल्स के प्रेजेंस में फूड छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड होगा कॉल्ड एज एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन. उसके बाद इनमें इंट्रा सेलुलर डाइजेशन होता है. इनमें वैक्यूल्स का फॉर्मेशन होता है और वो जो छोटे छोटे फूड पार्ट में कन्वर्ट हो चुके थे, फूड जो छोटे छोटे पार्ट में कन्वर्ट हो चुका था, अब वो वैक्यूल्स के अंदर बहुत ही स्मॉल पार्ट में लाइक ग्लूकोज में कन्वर्ट होके पूरे बॉडी में जाएगा. तो दैट इज़ कॉल्ड एज इंट्रा सेलुलर डाइजेशन. तो इनमें एक्स्ट्रा और इंट्रा दोनों ही डाइजेशंस होते हैं. रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर इनमें इनका बॉडी वॉल है. सर्कुलेटरी सिस्टम इनका जो सर्कुलेटिंग फ्लूइड है वो है वाटर. एक्सक्रीटरी सिस्टम इनमें बॉडी सरफेस है. नर्वस सिस्टम इनमें अपीयर हुआ था पहली बार. एग्जाम्पल हाइड्रा. एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में बात करें तो बडिंग के थ्रू होता है. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इनमें सेक्सेस सेपरेट होते हैं इसलिए प्रेजेंट होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. फर्टिलाइजेशन के बारे में बात करें तो इनमें एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है. और डेवलपमेंट के बारे में बात करें तो इनडायरेक्ट या डायरेक्ट दोनों में से कोई भी हो सकता है. यूनिक फीचर के बारे में बात करें इनके तो इनका जो नेम है वो डराइव हुआ है फ्रॉम नाइडोब्लास्ट. ठीक, इनका सीलेंट्रेट नाम है तो इनका ये जो नाम है वो डराइव हुआ है फ्रॉम नाइडोब्लास्ट. मतलब इनका जो नाइडेरिया भी तो नेम है, नाइडेरिया इज डराइव फ्रॉम नाइडोब्लास्ट क्योंकि इन्हें नाइडोसाइट्स भी कहते हैं क्योंकि ये कंटेन करते हैं निमेटोसाइट्स को. और ये इनके बॉडी टेंटिकल्स में प्रेजेंट होता है एंड टेंटिकल्स में बॉडी में प्रेजेंट होता है बॉडी सरफेस पे. एंड उसका फंक्शन होता है एनकरेज करना, डिफेंस करना या कैप्चरिंग ऑफ प्रे में ये हेल्पफुल है. मीन्स इनका ये फंक्शन है 3 फंक्शंस. ओबेलिया इनमें ओबेलिया जो इनमें एक एग्जाम्पल है वो एक बहुत ही 2 बेसिक फॉर्म्स में एग्जिस्ट करता है, एक पॉलिप और एक मेड्यूसा. का मतलब ये है कि ये जो पॉलिप और मेड्यूसा है ये अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन शो करते हैं. जो पॉलिप है वो सेसाइल होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है. सेसाइल का मतलब ये है कि वो मूव नहीं कर पाएगा, एक जगह पे फिक्स है. शेप इसका सिलेंड्रिकल होता है. जो मेड्यूसा है वो फ्री स्विमिंग वाला है, मतलब वो एक जगह से दूसरी जगह जा सकता है और इसका शेप अम्ब्रेला होता है. जो पॉलिप है अगर उसे मेड्यूसा बनना है तो वो एसेक्सुअली बनाता है, लेकिन अगर मेड्यूसा को पॉलिप बनाना है तो वो सेक्सुअली बनाता है. इस प्रोसेस को हम लोग ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन या मेटाजेनेसिस भी कहते हैं. एग्जाम्पल है इनमें फाइसेलिया ऑल्सो कॉल्ड एज पुर्तगीज मैन ऑफ वॉर, पेनाटुला ऑल्सो कॉल्ड एज सी पेन, Gorgonia also called as sea fan and Mandrina is also called as brain coral. इनमें Aurelia भी एग्जाम्पल है which is also called as jellyfish, Adamsia, sea anemone and Hydra. और इनमें कुछ क्वेश्चंस भी हैं. जैसे अगर हम कुछ क्वेश्चन डिस्कस करें तो पहला क्वेश्चन है नाइडोसाइट्स आर यूज्ड फॉर. तो हमने देखा था एनकरेज, डिफेंस और कैप्चरिंग ऑफ प्रे तीनों होता है तो इसलिए ऑल ऑफ दीज होगा. सेकेंड क्वेश्चन है ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन इज़ प्रेजेंट इन. तो ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन हमने ओबेलिया में देखा था. नेक्स्ट क्वेश्चन है मैंड्रीना विच इज़ ऑल्सो नोन एज ब्रेन कोरल इज़ अ. तो वो तो सीलेंट्रेट होता है, तो सेकेंड ऑप्शन. नेक्स्ट क्वेश्चन है मैच द फॉलोइंग कि यहाँ पे पेनाटुला जो होता है उसे हम लोग और क्या कहते हैं. पेनाटुला को हम लोग सी पेन कहते हैं, तो इसका ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा. जो गॉर्गोनिया है उसे हम लोग सी फैन भी कहते हैं, तो इसलिए इसका ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा. तो हमारा सेकंड ऑप्शन आ रहा है इसमें.
तो थर्ड का हो जाएगा सेकेंड मीन्स मैंड्रीना का हो जाएगा ब्रेन कोरल, और फोर्थ का हो जाएगा थर्ड विच इज़ कॉल्ड एज सी एनीमोन। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप कंसिस्ट एक्सक्लूसिवली ऑफ नाइडेरियंस। तो पहले वाले में देखो तो एप्लाइसिया, गॉर्गोनिया, स्पॉन्जिला, हाइड्रा, तो नहीं होगा, स्पॉन्जिला आ रहा है। फिर सेकंड में देखो तो हाइड्रा, पेनाटोला, ओबेलिया, इकाइनस, इकाइनस नहीं होगा। थर्ड देखो तो हाइड्रा, ओबेलिया, एडेंसिया, फाइसेलिया, चारों हैं तो यही वाला ऑप्शन होगा। नीचे वाले में भी साइफा नहीं होगा तो हटाओ इसको, तो थर्ड होगा। स्टिंगिंग कैप्सूल, नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टिंगिंग कैप्सूल्स मीन्स निमेटोसाइट्स आर फाउंड इन। तो अब वेस्प या स्कॉर्पियन, कैक्टस तो हमने इसमें पढ़ा ही नहीं, तो कहाँ से आंसर होगा, तो सी पेन और सी फैन ही इसका आंसर होगा। सी पेन को हमने पेनाटोला और सी फैन को हमने गॉर्गोनिया कहा था, तो थर्ड ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट स्टेटमेंट। पॉलिप प्रोड्यूसेस मेडूसा एसेक्सुअली, ये तो सही है। मेडूसा प्रोड्यूसेस पॉलिप सेक्सुअली, ये भी सही है। पॉलिप प्रोड्यूसेस मेडूसा सेक्सुअली, ये कहाँ से आ गया, सेक्सुअली कहाँ प्रोड्यूस करता है, ये तो एसेक्सुअली प्रोड्यूस करता है, तो थर्ड ऑप्शन गलत है, यही सही स्टेटमेंट है। ओबेलिया शोज मेटाजेनेसिस, ये बात भी सही है, तो ये मतलब इसमें इनकरेक्ट पूछा था तो थर्ड ऑप्शन होगा। फिर क्वेश्चन नंबर 8 है कि फाइसीलिया इज़ अ सीलेंट्रेट विच इज़ ऑल्सो नोन एज। फाइसीलिया एक सीलेंट्रेट है विच इज़ ऑल्सो नोन एज, इसको हम और क्या कहते हैं, तो फाइसीलिया सीलेंट्रेट हम पुर्तगीज़ मैन ऑफ वॉर कहते हैं। याद रखना फाइसीलिया पुर्तगीज़ मैन ऑफ वॉर होता है, और जो पेनाट्यूला होता है वो सी पेन होता है। उसके बाद एक क्वेश्चन और थोड़ा सा है पूछा जाता है कि जो नाइडेरियंस या सीलेंट्रेट है उनकी ऑरिजिन क्या है। तो इनकी जो ऑरिजिन है वो एक्टोडर्मल और एंडोडर्मल होती है, मीज़ोडर्मल नहीं होती है। सो